बहुत परेशान होना है क्वेश्चन से। एटीबी बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं फिजिक्स में, बट स्टिल जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है समझ ही नहीं आता इसमें अप्रोच क्या लगाएं, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इवन कभी कभी तो देख के ऐसा लगता है कि क्या ये टॉपिक मैंने पढ़ा भी हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। ये तुम में से बहुत सारे बच्चों के साथ इस टाइम हो रहा होगा। और अब तुम्हारे एग्जाम नजदीक है। तीन कैटेगरी वाले बच्चे होंगे यहां पर बैठे हुए। एक वो जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं बट स्टिल कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, और स्पेशली सिर्फ इन न्यूमेरिकल्स की वजह से। दूसरे वो जो शायद सिलेबस को अभी ऊपर ऊपर से पढ़े बट चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें सो दैट उनका भला हो पाए। क्योंकि कहीं पेपर अगर हार्ड बन गया तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इन वीडियोस को देख के घबराए हुए हैं कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर हार्ड आएगा। मैं सही बताऊं, पहली बात तो ये मैटर ही नहीं करता पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा। अगर पेपर इजी आ गया तो क्या तुम तैयारी करना छोड़ दोगे? और अगर पेपर हार्ड आ गया तो तुम कोई चांद तारे तोड़ लोगे? नहीं, तुम्हारी तैयारी तो बेस्ट ही होनी चाहिए ना। अब फिर उसका पेपर बेस्ट कैसा भी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद अभी तक पढ़ना शुरू किए होंगे क्लास टाइम पे, और वो सोच रहे हैं बस इंपॉर्टेंट लॉज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ ले और काम बन जाए। बट यहां आज इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहला तो तुम्हारा आंसर इसका देने वाला हूं कि अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे तो किस तरह से सॉल्व करोगे। और उसके बाद में तुम्हें वो भी बताऊंगा अगर तुम लोगों ने कुछ थोड़ा पढ़ा है तो तुम क्या कर सकते हो इस लास्ट टाइम पर, क्योंकि थोड़ी सी एक विंडो है बस तुम्हारे पास। सबसे पहला पॉइंट बताता हूं, तुमने चाहे सिलेबस कंप्लीट करा है चाहे नहीं करा है, चाहे ऊपर ऊपर से पढ़ा है चाहे तुम पढ़ चुके हो बट ऐसा लग रहा है कि भूल गए, जो भी है, सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल पर पकड़ बनानी तो कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। तुम सोचो अगर क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट आ गया फॉर्मूला वाइज तो तुम फॉर्मूला शीट से भी काम चला सकते हो, बट लास्ट के दो पेपर को एनालाइज करो और एक बार देखो सैंपल पेपर, इस साल का सैंपल पेपर भी देख लो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आते फिजिक्स में। जितने बच्चे मुझसे ये बोलते हैं ना कि ईटीबी में पेपर देख के हार्ड लग रहा है, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, जितने बच्चे कॉन्सेप्ट रटते हैं उन्हें पेपर हार्ड लगेगा। और आज इस बात को लिख दे रहा हूं, जितने बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझे हैं, चाहे तुमने कम ही समझे हो पर कॉन्सेप्ट अगर समझ के करे ना, तुम्हें पेपर आसान नहीं पर मॉडरेट तो पक्का लगेगा। तो सबसे पहला काम करो, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाओ। अब इस लास्ट टाइम में कॉन्सेप्ट पर पकड़ कैसे बनाए टीवी? तुम लोग वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, अभी भी उसका टाइम है। और मैं सही बताऊं, सारे चैप्टर्स देखने की जरूरत नहीं है। चाहे जो चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं वो चैप्टर 1 to 3 है, ठीक है। तुम्हारा चैप्टर नंबर रे ऑप्टिक्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर से थ्योरी आती है, ज्यादातर चांसेस है। एटम से न्यूक्लियाई से तुम्हारी ग्राफ आ सकता है। ड्यूल नेचर जो तुम्हारा चैप्टर है उससे भी ग्राफ आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वेव ऑप्टिक्स से तुम्हारा वाईडीएससी तुम्हारा हाइगन थ्योरी आ सकती है। ये चैप्टर में कुछ डिसाइडेड होती है कुछ चीजें। ईएमआई चैप्टर के अंदर तुम्हारा जनरेटर पूछ सकता है। यानी जो न्यूमेरिकल वाले जो मोस्ट चैप्टर है, जो ज्यादा लगभग गजब वाले चैप्टर है, जैसे गॉस लॉ से आ सकता है न्यूमेरिकल। यानी स्टार्टिंग के तुम्हारे 4 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स और तुम्हारा रे ऑप्टिक्स, इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो तुम पहले रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करो, जो बड़ा चैप्टर और ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। यानी अगर तुम पूरे सिलेबस पर अभी कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं बना सकते तो उन पर बनाओ। पर मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाओगे तब न्यूमेरिकल पर पकड़ बनेगी। इसके बाद अब अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट आ गया बट स्टिल क्वेश्चन नहीं बन रहे, सबसे पहला काम करो, एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट आ भी गया ना तो तुम्हें अप्रोच समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, उसमें क्या है पहला लगाएं, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करें। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल के टाइम पर तुम्हें क्या करना है, जब न्यूमेरिकल सामने आ गया अब क्या करो। लेकिन पहले तुम्हें एग्जाम्पल से शुरू करना है। हर टॉपिक के कम से कम 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स करो, फिर उसके 2-2 3-3 क्वेश्चन करो, तब जाके किसी न्यूमेरिकल पर पकड़ बनती है। अब कोई नया न्यूमेरिकल उस टाइप का आएगा तो तुम सोल्व कर पाओगे। इसके बाद सोल्व पीवाईक्यू। पीवाईक्यू शुरुआत में नहीं करने, बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें चैप्टर से लेना देना नहीं होता, 3-4 चैप्टर के मिक्स पीवाईक्यू एक न्यूमेरिकल बन के आ जाता है। अब मान लो तुम्हें क्या दूसरा चैप्टर ना आता हो, पीवाईक्यू में तो सब इंक्लूड होगा ना। इसके बाद अब जो बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को ध्यान से नहीं पढ़ते। ये तुमने भी ऑब्जर्व किया, मैं खुद करता था। जब मैं क्लास 10th में था ना, मेरी मैथ्स सबसे अच्छी थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं मैथ्स को पढ़ते वक्त ट्राई करता था जल्दी से सॉल्यूशन करता हूं, आंसर देख लेता हूं, ये तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इंसान अप्रोच करना छोड़ देता है, उसे पता है सॉल्यूशन देख लेता हूं, जल्दी जल्दी कर लेता हूं, क्योंकि वो जल्द लास्ट में कुछ कम दिन बचे हैं, तो जल्दबाजी के चक्कर में तुम इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जब तक पेपर नहीं आते, एग्जाम तक आदत डालो कि तुम्हें क्वेश्चन रीड करने जरूरी हो, क्योंकि रीड करने में ना क्वेश्चन में आधी चीजें मिल जाती हैं। जो क्वेश्चन का गिवन डेटा है ना उसे लिखो साथ में, और उसके बाद अगर कोई विजुअलाइज वाला क्वेश्चन है उसकी ड्राइंग, कोई भी उसकी फिगर बनाओ, कोई रफ फिगर ही सही। और इसके बाद तुम्हें जाना है गो थ्रू योर फॉर्मूला शीट, मतलब फॉर्मूला शीट बना के रखो। वो फॉर्मूला शीट हर क्वेश्चन के साथ एक बार देखो, तो उससे फायदा ये होगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये इसलिए नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम्हें बाद में भी ऐसे करना है, एग्जाम में ऐसे कैसे करोगे, ये तुम्हारी एक आदत बनाएगा, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करने, तुम्हारे दिमाग में एक अप्रोच बैठाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना, बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे चैप्टर से जिनके अंदर क्वेश्चन तो सीधे आएंगे
बट उनके अंदर कैलकुलेशन हार्ड होती है, जैसे एटम्स और न्यूक्लियाई के अंदर कैलकुलेशन हार्ड है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ड्यूल नेचर के अंदर, ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर, तो गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, वैल्यूज लिखते तुरंत कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। कैलकुलेशन को एंड तक ले जाओ तब सोल्व करो। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे तुम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे, बिल्कुल ये मेरी गारंटी है। बट स्टिल एक बात जो मैं अभी बता रहा हूं, इस बात को पॉइंट कर लेना, अगर तुमने ये फॉलो की तो कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तुमसे नहीं रुकेगा। लेकिन अगर तुमने ये फॉलो नहीं की, तुम कितने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तुमसे नहीं हो पाएंगे नए क्वेश्चंस। वो ये सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पर बहुत सारे चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, वो तो तुम करते ही होगे। मैं तुम्हें यूट्यूब पर क्वेश्चन करा रहा हूं या तुम कहीं और टीचर के किसी यूट्यूब पर क्वेश्चन कर रहे हो, जब तक तुम क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के उनके सॉल्यूशन देखोगे और सोल्व करोगे, वो तुम सिर्फ अप्रोच सीख रहे हो, नया क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। बैठ के हर चैप्टर के, ज्यादा नहीं, टाइम ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15-15 क्वेश्चन हर चैप्टर के, सिर्फ 15-15 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, करो। इस साल का सैंपल पेपर सोल्व करो, और ये क्वेश्चंस और सैंपल पेपर जब सोल्व करोगे, आंसर्स मत देखना बिना आंसर देखे। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो उसे छोड़ देना, फिर शाम को वापस देखना, 2 बारी में ना हो तब जाके सॉल्यूशन देखना। बस इतना कर लो, आई गारंटी यू कि तुम में इंप्रूवमेंट पक्का होगा। मैं ये नहीं कहता 100% एकदम हो जाएगा, पर हाँ इंप्रूवमेंट पक्का होगा। और तुम लोगों के लिए जो भी एक्स्ट्रा चीजें, जैसे ऑल डेरिवेशन वीडियो लेके आ रहा हूं, ठीक है। तुम लोगों को एक और चीज चाहिए थी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी लेके आ रहा हूं, ठीक है। तुम लोगों को बाकी जो भी चीजें चाहिए थी ना, कमेंट कर देना, तुम्हारे एटीवीएस सब लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा। मैं इस बात का भरोसा कर रहा हूं, जो बच्चा इस वीडियो को अब तक देख गया, इस पॉइंट तक देख चुका है, मैं जानता हूं कि वो बच्चा जो भी होगा, उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो ये कर सकता है। पर क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है? खुद पर भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई क्वेश्चन आता, देख के डर लग जाता है, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, छोड़ देता हूं। पर अगर उस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठे, मैं गारंटी देता हूं 90% हो जाता है वो क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखने में खतरनाक लगते हैं, जब सोल्व करने बैठोगे ना, लिखोगे उनके बारे में, चीजें क्लियर होती है। तो बस ऐसे ही तुम्हें खुद पर भरोसा बनाए रखना। और मैं जानता हूं यार तुम लोग फोड़ सकते हो, बस खुद पर एंड तक भरोसा मत खोना और गिव अप मत करना, ठीक है। लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।